गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। माई सेल्फ हरिओम यादव। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। बच्चों, आप लोगों ने अभी भी जो ना मेरे को याद रखा है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवादी रहूँगा, और मुझसे जो भी मेरे बच्चों के लिए बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। सो बच्चों, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें जो है ना नरेशंस समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने कहा बच्चों मैं आपको नरेशंस करा दूंगा, लेकिन अब मैं आपके स्कूल का हिस्सा तो हूँ नहीं। लेकिन जिस टाइम मैं पढ़ाता था उस टाइम भी आपको मैं कहता था कि बच्चों अपना रिश्ता जो है ना माँ बाप का रिश्ता है। आप मेरे लिए मेरे बेटा है तो बेटा है और बेटी है तो बेटी है। सो अपने बेटा और बेटी के हेल्प करने के लिए मेरे को किसी स्कूल की आवश्यकता नहीं है। आपको कभी भी जीवन में किसी भी तरह अगर मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आपको तैयार मिलूंगा। सो बच्चों, बात करते हैं नरेशंस की। तो जब बात नरेशंस की करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें किसी गांव जाना है। तो ठीक है, गांव जाने के लिए हमें किसी गाड़ी की आवश्यकता होगी या हम पैदल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हमें उस गांव के रास्ते का पता होना चाहिए। सो बच्चों की इससे पहले कि मैं आपको नरेशन कराऊं और नरेशंस आपको अच्छे से समझ में आए, तो मैं जब आपको पढ़ाता था उस टाइम भी मैं कहता था कि बच्चों जो ये आपकी कॉपी में करवा रहा हूँ तैयार, हो सकता है जीवन में मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये कॉपी आपके पास हमेशा रहेगी। तो उस कॉपी को आपने बड़े ही अच्छे से संभाल के रखना है, और अगर नहीं भी उस समय आपने कोई कॉपी लगाई या आपने वो कॉपी गुम कर दी तो आप उसको फिर से एक बार बना सकते हो। आपको एक मौका और मिल रहा है। सो प्यारे बच्चों, नरेशंस करने से पहले हमें टेंसेज जो है ना उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से पता हो। तो ये टॉपिक अब मेरा टेंसेज का नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, यू ऑल नो कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में भी इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं, और जो 4 सब पार्ट्स होते हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की। और ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो मैं आपके सामने मैंने लिखे हैं या जिनके बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में बता रहा हूँ। मैं सिर्फ कौन से सेंटेंसेज के बारे में बता रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के जो सेंटेंसेज है उसके बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में चर्चा आपके पास नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैंने टेंसेज में आपको कराया था। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पर्सनली मेरे से उस बारे में बात कर सकता है। बट क्योंकि हमने अब नरेशंस के बारे में पढ़ना है, सीखना है, तो मैं थोड़ा सा जो ना इसके बारे में करने से पहले आपको थोड़ा सा टेंसेज के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार हल्का सा रिवाइज में आपको कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका टेंस है, इसका स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेज, वो क्या होता है बच्चे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे बच्चों देखने वाली बात यह है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जो आपका आ रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है भाई, ही, सी, इट और एनी सिंगल नेम के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ क्या लगेगी, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ये एस या ईएस भी दो है, तो कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा, ये मैं जब आपको क्लास में पढ़ाता था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। फिर भी अगर किसी बच्चे को पूछना हो और अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो पर्सनली मेरे से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों, सिंपल सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर आपके सामने है, या अफर्मेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने बोला। सेम इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, उसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे बच्चों सभी सब्जेक्ट्स के साथ एस यानी कि सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा।
बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की बच्चों, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेज ओनली मैं बोल रहा हूँ, देखना याद करना, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ या तो लगेगा सेल या लगेगा विल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये सेल कहाँ पे लगेगा और विल कहाँ पे लगेगा, तो ये डिपेंड करता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट पे। आपने सब्जेक्ट को देखना है कि भाई आपका सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्रत्येक टेंस में। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है भाई, एक वचन है तो आई आएगा और बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, वी। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो उसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी आपका चाहे सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो चाहे आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेज के। तो नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए बच्चों क्या होता है, आपको पता ही है कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने क्या लगा देना होता है, नोट लगा देना है। नेगेटिव अगर आपका सेंटेंस है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दो, नोट। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के लिए आप क्या करोगे भाई, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दो। आपका जो सेंटेंस है वो कहां से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से। अब WH वर्ड कहां पे लगता है और हेल्पिंग वर्ब से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कब शुरू होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसके बारे में भी पूछना हो तो वो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है, लेकिन बात हम नरेशंस की करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर्स देखो बच्चों, तीनों हमने देखे हैं और तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके साथ SEIS अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपका पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या बनेगा भाई, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और सेल लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी है, तो बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल। तो बच्चों पता लग गया, इंडेफिनिट के तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएं, इंटेरोगेटिव के लिए आपके सेंटेंस को WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें। नेक्स्ट देखो कंटिन्यूस, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना बच्चों, सिर्फ मैं आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट में क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, प्लस में ऑब्जेक्ट। और अब यहाँ पे इज किसके साथ लगेगा देखना जरा, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है पहले ही बताया है, ही, सी, इट और एनी सिंगल नेम, तो उसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज का प्रयोग करो। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप एम का प्रयोग करो। और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल है, यानी कि सभी प्लूरल्स और सेकंड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप किसका प्रयोग करोगे, आर का प्रयोग करोगे। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखना पास्ट कंटिन्यूस में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। जितने भी आपके कंटिन्यूस हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट आना है। जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होता है, वाज और वर का। सभी सिंगुलर के साथ तो आप वाज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सभी प्लूरल, सभी बहुवचन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा भाई, सेल के बाद बी लग जाएगा और विल के बाद भी बी लग जाएगा। जहां पे हम सेल लगा रहे थे वहां पे सेल ही लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल ही लगाएंगे और बाकी सभी के साथ विल ही लगाएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सेल के साथ यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे और विल के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, बी का। नेगेटिव अगर आपका सेंटेंस है तो जो आपका नोट आपने लगाना है, जो कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते थे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है ना, दो वर्ड्स की है, एक वर्ड आपका सेल है, दूसरा वर्ड आपका बी है, तो वो इन दोनों के बीच में लगाएंगे। या फिर ध्यान रखना, जहां पे तीन वर्ड्स की भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हो, तो वहां पे जो फर्स्ट आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब का वर्ड है, सेल या विल, तो उसके बाद नोट लगाना है। याद रहेगा ना, ठीक है। तो बच्चों सभी कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी सिर्फ बदलती है तो आपकी क्या, हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है जेमार, पास्ट कंटिन्यूअस में होती है वाजवर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में होती है सेल बी और विल बी। अब बच्चों देखो, है अगर किसी भी हिंदी बनाओ किसी सेंटेंस की, अगर उसके लास्ट में है आ रहा है तो वो आपका प्रेजेंट का है, था आ रहा है तो आपका पास्ट का है, और गा गे गी में से कोई आ रहा है तो आपका फ्यूचर का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हैज कहां पे लगेगा भाई, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। पास्ट परफेक्ट में कुछ है ही नहीं भाई, इसमें तो सभी के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करना, आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे सेल के साथ आप हैव लगाएंगे या फिर विल के साथ भी क्या लगाएंगे, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इनको याद रखना बड़ा इजी है। देखो जितने भी परफेक्ट हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, और फ्यूचर परफेक्ट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सेल हैव या विल हैव। बाकी वर्ब की सभी में थर्ड फॉर्म का प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप किसका प्रयोग करो, नोट का। हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 वर्ड्स की या 3 वर्ड्स की है तो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है उसके बाद आप नोट लगाएं। इसी प्रकार से अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप अपने सेंटेंस को या तो फिर WH वर्ड से या फिर आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 वर्ड्स की है तो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद में बाकी हेल्पिंग वर्ब के जो भी वर्ड्स बच गए आपके वो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर आपके पास बच्चों है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ हैज के साथ आप बीन और लगा देंगे या फिर हैव के साथ बीन और लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनमें सिंस फॉर प्लस टाइम भी आएगा साथ। इसी प्रकार से यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे थे हैड, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज करोगे हैड बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फॉर या टाइम। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप करेंगे सब्जेक्ट प्लस में सेल या विल। सेल या विल डिपेंड करता है पर्सन पे, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी है तो आप सेल लगाएंगे, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप विल लगाएंगे। उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फॉर प्लस टाइम। अब बच्चों जहाँ पे ये सिंस और फॉर आता था तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आपके काम का शुरू होने का समय अगर निश्चित है तो वहाँ पे आप सिंस लगाएं, जहाँ पे आपके काम का शुरू होने का समय निश्चित नहीं है वहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे भाई, फॉर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाओगे, नोट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की है तो हैज या हैव के बाद नॉट और फिर बीन। इसी प्रकार से यहाँ भी हैड के बाद नॉट और फिर बीन। इसी प्रकार से यहाँ भी सेल या विल के बाद नॉट और उसके बाद हैव बीन। ठीक है ना। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करोगे भाई, आप एक वर्ड को पहले ले लेंगे, तो एक वर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो क्या बनेगा, हैज या हैव, तो हैज या हैव को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या बनेगा आपका, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। और इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या बनेगा आपका, सबसे पहले क्या आएगा भाई, सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन। तो इस प्रकार से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको एक बार रिमाइंड कराए, तो इनमें जो ध्यान देने वाली बात थी वो क्या थी कि भाई जो इंडेफिनेट थे उनमें सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं हम, ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंसेस आपके इंडेफिनेट नेगेटिव हैं या इंटेरोगेटिव हैं जहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट हो। लेकिन अगर अफर्मेटिव हैं तो उनके लिए मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ।
इसी प्रकार से जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी प्रकार से जितने भी परफेक्ट हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। इसी प्रकार से जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूस हैं सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो आपने देखा बच्चों, इस प्रकार से हमने सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार रिवाइंड कराया, तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लें। और फिर मैं जो नेक्स्ट आपके लिए वीडियो डालूंगा वो कल डालूंगा, और उसमें मैं जो ना आपको नरेशंस फिर स्टार्ट कराऊंगा। थैंक यू, टिल देन हैव ए नाइस डे।